आज हम समझते हैं कि फ़ज़ी लॉजिक क्या है और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है? तो फ़ज़ी लॉजिक समझने से पहले हमें एक चीज़ समझना है, वो है क्लासिकल लॉजिक या फिर बूलियन लॉजिक हम किसे कहते हैं। अभी हम जो ट्रेडिशनल यूज़ करते हैं, उसमें हम क्लासिकल लॉजिक या फिर बूलियन लॉजिक यूज़ करते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे अगर ये मेरे पास मान लो एक लिस्ट है जहाँ पर मैंने टेम्परेचर लिखा हुआ है, ठीक है? तो 15 से लेके 30 तक मैंने सारे मेरे टेम्परेचर को मैंने लिस्ट कर दिया है। अब मैं आपको कहता हूँ कि ये जो सारे टेम्परेचर है ना, आप इसको कुछ कैटेगरी वाइज़ इसको डिवाइड कर दो और कैटेगरी जो है वो है मेरा कोल्ड, मीडियम और हॉट, ठीक है? ये 3 कैटेगरी है और ये 3 कैटेगरी में आपको ये सारे टेम्परेचर्स को डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आप जब इसको कोल्ड में डालोगे या फिर मीडियम में डालोगे या फिर हॉट में डालोगे इस टेम्परेचर को, ठीक है? आपको यहाँ पर चाहिए होगा एक कंडीशन। कंडीशन यानी क्या? जैसे मैं कहता हूँ कि 15 से लेके 18 तक, ठीक है? जितने भी टेम्परेचर है वो सब कोल्ड कैटेगरी में आएँगे। 18 से लेके 26 तक जितने भी टेम्परेचर है वो मीडियम कैटेगरी में आएगा और 26 से लेके 30 तक जितने भी टेम्परेचर है वो हॉट कैटेगरी में आएगा, ठीक है? अब ये कंडीशन हमें मिल गया है। तो इस कंडीशन के बेस पे ये बहुत ईजी हो गया कि हम अपने टेम्परेचर को कैटेगरी में डिवाइड कर लें, ठीक है? तो ये बहुत ही सिंपल होगा कि 15 से लेके 18 तक सारे मेरे कोल्ड कैटेगरी में आ गए, मीडियम कैटेगरी में 19 से लेके 26 तक और हॉट कैटेगरी में 27 से लेके 30 तक, ठीक है? ऐसे मैंने मेरे टेम्परेचर को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर जो हमने कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ठीक है? इसी को कहते हैं क्लासिकल लॉजिक या फिर बूलियन लॉजिक। यानी कि यहाँ पे अगर मैं कोई भी एक टेम्परेचर का एग्जांपल लूँ, जैसे मैंने मान लो मैंने ले लिया 18, ठीक है? तो 18 जो है वो एक ही कैटेगरी में है, स्पेसिफिक एक ही कैटेगरी में, यानी कि वो कोल्ड कैटेगरी में है। मैंने एग्जांपल लिया 25 का, तो 25 जो है वो मेरे एक ही कैटेगरी में है, वो मेरे मीडियम कैटेगरी में है, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि एक वैल्यू जो है, ठीक है? एक वैल्यू जो है वो किसी एक ही कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है, या फिर मैं इसको और अच्छी तरीके से बोलूँ तो एक वैल्यू जो है वो किसी एक ही सेट का है, यानी कि वो कोल्ड सेट में हो सकता है या फिर मीडियम सेट में या फिर हॉट सेट में, ठीक है? तो यहाँ पर ये जो मेरा एक वैल्यू है वो किसी एक ही सेट का मेंबर हो सकता है। सिंपल यही मेरा क्लासिकल लॉजिक या फिर बूलियन लॉजिक है। इसमें ऐसा नहीं है कि एक वैल्यू जो है वो मल्टीपल सेट में है, ऐसा नहीं है। एक वैल्यू जो है वो एक ही सेट में है, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ भी पार्शियली नहीं है, ठीक है? यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं कि थोड़ा सा कोल्ड है, थोड़ा सा मीडियम है, ऐसा नहीं। कोल्ड है तो पूरा ही कोल्ड है, मीडियम है तो पूरा ही मीडियम है, ऐसा पार्शियली यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसी चीज़ को मैं कहता हूँ क्लासिकल लॉजिक या फिर बूलियन लॉजिक। जैसे बूलियन लॉजिक में क्या होता है, 0 या फिर 1, ठीक है? तो इसमें कुछ मिडल वैल्यू नहीं होगा। वैसे यहाँ पर या तो वो कोल्ड होगा, मीडियम होगा या फिर हॉट होगा। इसमें कहीं पर भी मीडियम बीच में कोई वैल्यू नहीं आएगा कि कोल्ड और मीडियम के बीच में है या फिर मीडियम और हॉट के बीच में है, ऐसा नहीं है। तो इसे ही कहते हैं क्लासिकल लॉजिक या फिर बूलियन लॉजिक, ठीक है? अब इसी एग्जाम्पल को हम समझते हैं फजी लॉजिक से हम कैसे करेंगे, ठीक है? तो फजी लॉजिक में क्या है कि सेम यही मैंने टेम्परेचर ले लिया मेरा 15 से लेकर 30 तक, ठीक है? लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको अगेन 3 कैटेगरी में डिवाइड करूँगा, लेकिन यहाँ पे मैं इसको कुछ ऐसे मैं इसको प्लेस करूँगा, ठीक है? और यहाँ पे जो रूल है मेरा, ठीक है? अगेन ये मेरा हॉट, मीडियम और कोल्ड है, और इसमें जो रूल है मेरा वो कुछ इस तरह से है, ठीक है? अगर आप इसके रूल्स को ध्यान से देखोगे तो कोल्ड में 15 से लेकर 21 है और मीडियम में 17 से लेकर 27 तक है। यानी कि कोल्ड और मीडियम में कुछ वैल्यूज़ कॉमन है, 17 से लेके 21 तक वैल्यूज़ कॉमन है कोल्ड और मीडियम में। देखो ऐसे कोल्ड में 50 और 16 आ जाएगा, मीडियम में मेरे ये वैल्यूज़ आ जाएंगे, और इन दोनों में कॉमन क्या है, 17 से लेके 21 तक कॉमन है, ठीक है? यहाँ पर इन दोनों में कॉमन वैल्यूज़ भी कुछ कुछ है। यानी कि अगर मैं बात करूँ 18 की, तो 18 वो कोल्ड में भी आ रहा है और मीडियम कैटेगरी में भी आ रहा है। वैसे इसे मीडियम और हॉट में भी अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे हॉट में चला गया वैल्यूज़ और ये आ गया मेरे कोल्ड वैल्यू मीडियम में, ठीक है? ये 29 है, ये 2 और 9 ये नेक्स्ट लाइन पर आ गया है, ये 29 है एक्चुअली, 28, 29, 30, ठीक है? तो यहाँ पर अगर देखोगे 25, 26, 27 जो है वो मीडियम कैटेगरी में भी है और हॉट कैटेगरी में भी है,
ठीक है। तो जब आप इसको ऐसे डिवाइड करते हो, इस यही है मेरा फजी लॉजिक। फजी लॉजिक यानी क्या, यहाँ पे एक वैल्यू ले लिया मैंने 19, तो 19 जो है वो मेरा वैल्यू जो है वो किसी एक सेट का मेंबर नहीं है, वो यहाँ पर 2 सेट का मेंबर है, वो एक से ज़्यादा सेट का मेंबर है, ठीक है। 18 जो है वो मेरा, वैसे 26, 27 ये मेरा एक से ज़्यादा सेट के मेंबर है, ठीक है। इसी को मैं कहता हूँ फजी लॉजिक। यहाँ पे कुछ वैल्यू एब्सोल्यूट भी है, जैसे 15 और 16 ये एब्सोल्यूट कोल्ड है, ठीक है। 22, 23 ये एब्सोल्यूट मीडियम है, ठीक है। 29, 30 ये एब्सोल्यूट हॉट है, लेकिन कुछ वैल्यू पार्शियल भी है, जैसे 18, 19 ये पार्शियली कोल्ड है, पार्शियली मीडियम है, ठीक है। फिर 26, 27 ये भी पार्शियली मीडियम है, पार्शियली हॉट है। तो जब हम ऐसे इसको करते हैं तो ये क्या होता है मेरा फजी लॉजिक, ठीक है। फजी लॉजिक में क्या होता है कि एक मेंबर एक से ज़्यादा सेट में हो सकता है, ये होता है मेरा फजी लॉजिक, सिंपल। क्लासिकल लॉजिक और फजी लॉजिक में यही डिफरेंस है। क्लासिकल लॉजिक में एक वैल्यू एक ही सेट का मेंबर होता है, फजी लॉजिक में एक वैल्यू एक से ज़्यादा सेट का मेंबर हो सकता है, सिंपल, ठीक है। अब इसका मैं एक डेफिनेशन बताता हूँ, ये सिंपल सा एक डेफिनेशन है। तो इसमें क्या लिखा है, फजी लॉजिक इज एन अप्रोच टू वेरिएबल प्रोसेसिंग दैट अलाउज फॉर मल्टीपल पॉसिबल ट्रूथ वैल्यू। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये मल्टीपल पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज। मल्टीपल पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज यानी कि 17 जो है इसका मल्टीपल ट्रूथ वैल्यू है, यानी कि ये कोल्ड में भी आ रहा है, ये मीडियम में भी आ रहा है, ठीक है। पॉसिबिलिटी दोनों में है कि वो कोल्ड में भी कुछ होगा और मीडियम में भी कुछ होगा, लेकिन इसका पॉसिबिलिटी कैसे होगा, जैसे मैंने कहा कि 17, तो 17 जो है मैं कहूँगा कि वो 80% कोल्ड है और 20% मीडियम है, ऐसे, ठीक है। जैसे मैं कहूँगा 21, तो 21 की बात करूँगा तो मैं बोलूँगा कि यार ये 70% कोल्ड है और 30% मीडियम है, ऐसे, ठीक है। तो इसमें मल्टीपल क्या हो सकते हैं, पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। अब इसी चीज़ को मैं आपको ना फजी लॉजिक को इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ एक्सेल में, ठीक है। गूगल शीट में मैं आपको इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ, ये आपको लॉजिक जो है ये वाला और क्लियर होगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ यहाँ पर, एक स्प्रेडशीट मैंने ओपन कर लिया है, नॉर्मल आप एक्सेल ओपन कर सकते हो या फिर गूगल शीट आप ओपन कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं मेरे टेम्परेचर्स लिखूँगा, ठीक है। जो मैंने वहाँ पे 15 से लेके 15, 16 ऐसे मैंने टेम्परेचर लिखा था ना, ये सारे टेम्परेचर मैं 30 तक जैसे वहाँ पे लिखा था मैं यहाँ पे दे दूँगा, ठीक है। ये मेरे टेम्परेचर्स मैंने ले लिया। अब यहाँ पे देखो ध्यान से कि मैं इसको कैसे कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पे 3 कैटेगरी बनाना है, मैंने लिखा कोल्ड और मीडियम और हॉट, ऐसे, ठीक है। अगर मैं कोल्ड की बात करूँ, देखो ये मैं अगर मेरा यहाँ पे मैं मेरा डायग्राम देखूँ, कोल्ड में 15 से लेके 21 तक वैल्यूज़ क्या है मेरे, कोल्ड है ना। तो मैं क्या करूँगा, कोल्ड में 15 से लेके 21 तक में मैं कुछ कैसे वैल्यूज़ डालूंगा, ये देखो 15 में मैं डालूंगा वैल्यू 1। 1 क्यों डाला मैंने, 15 में 100% कोल्ड है, ठीक है। 16 में 0.9 90% कोल्ड है, 80% कोल्ड है, ठीक है। 60% कोल्ड है, यहाँ पर 50% कोल्ड है, यहाँ पर 40% कोल्ड है, यहाँ पर 20% कोल्ड है, और 22 आते आते ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि 22 जो है वो मेरा कोल्ड में है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे कोल्ड 0% है, तो 22 के आगे यहाँ पे जितने भी वैल्यूज़ आएंगे वो सब वैल्यूज़ कैसे आएंगे, वो सब वैल्यूज़ में कोल्ड जो है वो 0% होगा। आपको समझ आ रही है बात। यहाँ पे हमने क्या किया कि ये जो कोल्ड है हम इसको 0, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा उसको 0 और 1 के बीच में ही रखेंगे, 0 और 1 के बीच में, क्योंकि 0 और 1 के बीच में ही परसेंटेज हम बताते हैं। 0 अगर है तो 0%, 1 है तो 100%, फिर 9 है तो 90%, 80%, 60%, ठीक है, ऐसे, ओके। वैसे ही मैं क्या कर सकता हूँ, वैसे ही यहाँ पे मैंने मीडियम के लिए भी मैंने वैल्यूज़ जो है कैलकुलेट करके यहाँ पे मैंने पहले से बना के रखे हैं, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। तो यहाँ पे मैंने मीडियम के लिए भी मैंने वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे मैंने डाल दिया, ठीक है। अब ये क्या क्या मैंने मीडियम में वैल्यूज़, देखो मीडियम का अगर मैं देखूँ तो मीडियम में क्या कहता है कि 17 से लेके 27 तक के सारे वैल्यूज़ हैं, करेक्ट। तो 17 से पहले के जितने वैल्यूज़ है, देखो 17 के पहले के जितने वैल्यूज़ है उसको मैंने किया 0, ठीक है। अब मीडियम क्या होता है, मीडियम होता है बीच का वैल्यू, यानी कि मीडियम में यहाँ पे जैसे जैसे वो मेरे बीच में वैल्यू आएगा, ठीक है, वो मीडियम
का परसेंटेज बढ़ेगा। जैसे 17 में 30% मीडियम है, ठीक है, यहाँ पे 50%, 60%, 17% ये मेरा मीडियम है। और यहाँ पे जब वो 22, 23, 24 पर आ जाएगा तो यहाँ पे 100% मीडियम है। फिर मीडियम से जैसे जैसे और दूर जाएगा वो, वैसे वैसे इसका मीडियम क्या होगा, देखो कम होते जा रहा है। ये 90% मीडियम, 70% मीडियम, 50%, और फिर 28, 29, 30 में देखो ये पूरा हॉट कैटेगरी में आ गया। तो यहाँ पे ये मैंने इसको कर दिया 0, ठीक है। वैसे ही अगर मैं हॉट की बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, हॉट के लिए भी मैंने यहाँ पे वैल्यू निकाल के रखा है। देखो यहाँ पर अगर मैं हॉट कैटेगरी की अगर बात करूँ, तो हॉट कैटेगरी में हमने देखा कि यहाँ पे हॉट कैटेगरी में कहाँ से वैल्यू है, 25 से लेकर 30 तक। तो 25 से पहले के सारे यहाँ पे हॉट का परसेंटेज क्या होगा, 0% हॉट, 0% हॉट। 25 से जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे हॉट भी बढ़ेगा। यहाँ पे 30% हॉट, 40%, 50%, 70%, और जब 30% पे चला जाएगा तो मैं बोलूँगा 100% ये हॉट ही है, ठीक है। सिंपल। ये वैल्यूज़ को हम 0 से 1 के बीच में क्यों रखते हैं ये समझ आया होगा, ठीक है। और इसको हमने ये वैल्यूज़ कैसे, अब यहाँ पे मैंने ये रैंडमली मैंने अपने हिसाब से लिया है, ठीक है। मैं आपको इसको पाइथन में भी इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो उसमें हम लोग खुद से वैल्यूज़ नहीं लेंगे, वो अपने साथ वो कैलकुलेट करके हम वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए कि वैल्यू कैसे लिया जाता है, यहाँ पे मैंने कुछ रैंडम यहाँ पे अपना गेस लगा के मैंने ये वैल्यूज़ लिया है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है समझना, इम्पॉर्टेंट यही समझना है कि ये जो सारे मेंबर है, ठीक है, तो 15 जो है, देखो यहाँ पे अगर आप ऐसे समझो 15 100% एक किसका मेंबर है, कोल्ड का ही मेंबर है। 16 ये 90% मेरा किसका मेंबर है, ये भी मेरा कोल्ड। अभी देखो यहाँ पे ये 80% मेरा कोल्ड का मेंबर है, ये 60% मेरा कोल्ड का मेंबर है ना, ऐसे। तो ये ऐसे मेरा पूरा वैल्यूज जो है वो मेरा कैलकुलेट होता है, ठीक है। अब इसमें ये जो वैल्यूज़ मैंने लिया है, जैसा मैंने बोला ये रैंडम वैल्यूज़ है, मैंने अपने हिसाब से लिया है, तो इसमें कुछ कुछ एरर भी होगा, ठीक है, लेकिन हमें समझने के लिए इतना काफ़ी है। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे मैं मेरे मेंबर फंक्शंस जो है मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। यानी कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक चार्ट बनाता हूँ, ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान से। और इसमें मैं क्या करूँगा, मैं मेरा एक्स एक्सिस के लिए यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा ये मेरा टेम्परेचर, ठीक है। सिंपल सा ये एक्सेल में मैं मेरा ग्राफ बना रहा हूँ, मैं एक्स एक्सिस में टेम्परेचर सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको कोल्ड के लिए सिर्फ ये कोल्ड सेलेक्ट किया, ठीक है। कोल्ड के लिए ग्राफ कैसे बनेगा ये देखो, कोल्ड के लिए ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं ये लाइन ग्राफ, देखो ऐसे। अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो आपको समझ आएगा कि जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर देखो 15 से बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है कोल्ड मेरा कम होते 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 जा रहा है। तो 22 के बाद देखोगे यहाँ पे देखो लाइन एकदम सीधी हो गई, तो 0 वैल्यू हो गई, ठीक है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँगा मीडियम के लिए, ठीक है, मैं यहाँ पे मीडियम के लिए भी ऐड कर देता हूँ कुछ वैल्यूज़ ग्राफ में। देखो मीडियम मेरा कब से शुरू हो रहा है, तो ये मीडियम देखो, मीडियम यानी बीच का वैल्यू, जैसे जैसे ये मीडियम के पास जाएगा तो इसका परसेंटेज 100% मीडियम हो गया। ये जैसे जैसे मीडियम से दूर जाएगा तो इसका परसेंटेज भी क्या होगा, कम होगा, ऐसे, ठीक है। यह हो गया मेरा मीडियम के लिए। और क्या बचा है मेरा हॉट, हॉट के लिए भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ये मेरे हॉट के लिए भी ऐड कर दिया, तो हॉट देखो यहाँ पर आ गया। तो 0%, अगर 15 डिग्री है तो हॉट 0%, 0%, 0%। जैसे ही यहाँ पर थोड़ा बढ़ने शुरू हुआ तो हॉट भी मेरा क्या हुआ, बढ़ने आया, बढ़ते गया, और जैसे जैसे 30% आ गया तो 100% ये हॉट हो गया, ऐसे। तो ये जो ग्राफ अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है इसे कहते हैं मेंबरशिप फंक्शन ग्राफ, है ना, मेंबर फंक्शन ग्राफ है ये। इसे जब मैं पाइथन में आपको बताऊंगा तो ये एक्चुअली में आपको यूज़ होगा, ठीक है। ये जो ग्राफ है ना जनरली ऐसे कुछ बनता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, मैं यहाँ पे लिखा मैंने फजी लॉजिक, ठीक है, फजी लॉजिक, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँ मेंबरशिप फंक्शन, ठीक है। मेंबरशिप फंक्शन एक्चुअली में अगर आप इसके इमेजेस देखोगे ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना ये ट्रायंगल एकदम परफेक्ट ट्रायंगल बनता है, ठीक है। ये सारे इमेजेस अगर आप देखोगे, ठीक है, ये इमेजेस देखो, ये इमेजेस देखो, ऐसे यहाँ पे परफेक्ट ट्रायंगल बनता है। हमारे यहाँ पर ऐसे क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे परफेक्ट ट्रायंगल क्यों नहीं बन, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ट्रायंगल की तरह ही है ये, ठीक है, लेकिन परफेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो मैंने वैल्यूज़ हैं वो मैंने रैंडम गेस करके लिया है। इसको मैं जब पाइथन में करूँगा अच्छे से कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, तब आप देखना ये जो मेंबर फंक्शन का जो ये ग्राफ है, ठीक है, ऐसे ही कुछ बनेगा, ठीक है।
तो ये सेम लॉजिक इसका सेम वही है जो मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है, लॉजिक यही है। अब अगर आपको ये समझ आ गया मेंबर फंक्शन क्या होता है, ठीक है, फजी लॉजिक हम यूज़ करके हमने ये क्या बना दिया, ये फंक्शन बना दिया। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। इस ग्राफ को देखो, ये मेरा वही पहले वाला ग्राफ है ये, ठीक है, जो यहाँ पे अभी हमने देखा था, ये सेम ग्राफ यहाँ पर है, ठीक है। जब हम एक फजी सिस्टम बनाते हैं तो फजी सिस्टम बनाने के लिए ऐसा कुछ ये सिस्टम होता है। इसमें क्या क्या यूज़ होता है, इसमें यूज़ होता है हमारा फजीफायर, इसमें यूज़ होता है हमारा इन्फरेंस, डीफजीफायर और ये रूल्स, ठीक है। अब ये है क्या, देखो एक बार हमारा ये मेंबरशिप फंक्शन ग्राफ रेडी है, ठीक है, एक बार ये रेडी है तो हम क्या करेंगे, हम हमारा सिस्टम जो है वो बन के रेडी है। अब हम इसको क्या करेंगे, टेस्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इनपुट में, ठीक है, ये सिस्टम कैसे काम करेगा, देखो इनपुट में मैं यहाँ पे उसको वैल्यू दूंगा कुछ, जैसे मैंने बोला 22 डिग्री, ठीक है, तो 22 डिग्री मैंने इसको दिया, इसको इनपुट बोलो या फिर इसको क्रिस्प इनपुट भी कहते हैं, ठीक है। 22 डिग्री जब मैं मेरे सिस्टम को दूंगा, ठीक है, तो देखो ये जो है ना, ये पूरा मेरा फजी लॉजिक से चलने वाला सिस्टम है, ऐसे ये पूरा मेरा, ठीक है। तो 22 को मैं दूंगा मेरे फजी फायर को, ठीक है। मेरा फजी फायर क्या करेगा, मेरे ग्राफ में देखिएगा जो बना हुआ है ये, यहाँ पे देखिएगा 22 वैल्यू मिला है। तो 22 वैल्यू जो उसको मिला है यहाँ पे, ठीक है, तो देखिएगा 22 वैल्यू कहाँ पर है, 22 वैल्यू कुछ उसका यहाँ पर आएगा, ठीक है, कहीं पर यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आएगा तो वो क्या करेगा कि यहाँ से एक सीधा लाइन बना देगा ऐसे करके, 22 पे मिला है तो कुछ ऐसे कुछ बना देगा ऐसे, ठीक है, एक सीधी लाइन ऐसे, ठीक है, 22 के लिए। अब वो देखेगा कि ये लाइन है ये कट किसे कर रहा है, कट किसे कर रहा है इन द सेंस, ये मेरे कोल्ड वाले लाइन को कट कर रहा है यहाँ पे, है ना, कोल्ड वाले लाइन को यहाँ पे कट कर रहा है ऐसे कुछ, यहाँ पे थोड़ा ऊपर, ठीक है, ये आप समझ जाओ। फिर मेरे मीडियम वाले लाइन को कुछ यहाँ पे कट कर रहा है वो ऐसे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ये मीडियम वाले लाइन पे, तो यहाँ पे 75 ये कुछ 80 के अराउंड कुछ वैल्यू है, और ये 25 ये कुछ 20 के अराउंड कुछ वैल्यू है ना। तो ये क्या करेगा मेरा फजी फायर ये बोलेगा कि भाई ये है ना, देखो यहाँ पे सबसे पहले कोल्ड कितना परसेंट कोल्ड है, यहाँ पे जाएगा देखेगा ये 20 के आसपास आ रहा है, तो ये बोलेगा कि आपका 0.2% जो है वो कोल्ड है, ठीक है। और फिर देखेगा कि मीडियम में कहाँ पर कट कर रहा है, 80 में, तो ये बोलेगा कि ये 0.8 वैल्यू जो है, यानी कि 80% क्या है, 80% मेरा ये मीडियम है, और हॉट को तो ये कट ही नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये बोलेगा कि ये 0% हॉट है ऐसे, ठीक है। ये वैल्यू कैसे, ये एरे टाइप बना, ये कैसे बना ये समझना है, ठीक है, कोल्ड मीडियम हॉट ऐसा हमने इसको बनाया है। ये जो चीज़ बनी है यहाँ पर इसे कहते हैं फजी वेरिएबल, इसे कहते हैं फजी वेरिएबल, ठीक है। एक फजी फायर क्या करेगा मेरे, तो फजी फायर क्या करता है, क्रिस्प इनपुट, हमने इसको इनपुट दिया था 22, उसने हमारे इनपुट को फजी वेरिएबल में कन्वर्ट किया और वो फजी वेरिएबल देगा इन्फरेंस को। अब ये इन्फरेंस क्या है, हमारा इन्फरेंस सिस्टम क्या है, जैसे हमारा ब्रेन काम करता है, हमारे ब्रेन के पास कुछ लॉजिक होता है, कुछ रूल्स होता है, उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेता है, इन्फरेंस भी वैसे ही काम करेगा। अब ये रूल्स क्या है, रूल्स हम बना के देंगे उसको, ठीक है, कि अगर ये हम इसको ऐसे देंगे रूल्स बना के कि अगर ये 50% कोल्ड है या फिर 50% मीडियम है, तो आप क्या करो कि आप एसी का टेम्परेचर चेंज कर दो, ठीक है। अगर ये कोल्ड जो है वो 0% पर है कोल्ड, ठीक है, और हॉट जो है वो 80% पर है, तो इसका मतलब क्या है, हॉट यहाँ पे ज़्यादा है तो मुझे एसी का टेम्परेचर कम करना है ऐसे। तो ये सारा रूल्स जो है ना मैं यहाँ पे लिख के दूंगा। अब ये रूल्स कैसे लिखेंगे ये मैं आपको बताऊंगा जब हम पाइथन में नेक्स्ट वीडियो में पाइथन में हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, सेम यही सारी चीज़ों को तब मैं आपको बताऊंगा। तो वो जाएगा इन्फरेंस के पास, और ये इन्फरेंस क्या करेगा, इन्फरेंस बोलेगा ठीक है ये फजी फायर से जो फजी वेरिएबल मिला है वो यूज़ करके और ये रूल्स यूज़ करके ये एक और अपना फजी वेरिएबल बनाएगा। ये बोलेगा ठीक है इसको है ना 30%, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 1% कोल्ड बोल देता हूँ, ठीक है, और 0.7 और ये 0.2 ऐसे करके ये भी मुझे क्या करेगा, एक फजी वेरिएबल बना के देगा। कौन बना के देगा, इन्फरेंस बना के देगा। अब ये फजी वेरिएबल किस बेसिस पे बनाएगा, इस रूल्स के हिसाब से, ठीक है, इस रूल्स के हिसाब से ये बना के देगा मुझे, ठीक है, कि इसको मैंने ऐसा बोल दिया। अब इसके अकॉर्डिंगली
ये डीफज़ीफायर क्या करेगा कि मुझे ये जो वैल्यू मिला है उसके अकॉर्डिंगली ये मुझे आउटपुट देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल लूँ, इस फज़ी वेरिएबल के अकॉर्डिंग ये डीफज़ीफायर इसको डीफज़ीफाई करेगा और ये मुझे बोलेगा कि भाई एसी का टेम्परेचर जो है यहाँ पर मीडियम है, तो आप क्या करो एसी का टेम्परेचर 22 रख दो। ऐसे आउटपुट में वो मुझे बोल देगा 22 या फिर जो भी है 25 बोल दे, 24 बोल दे। इसको मैं इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब मैं सिर्फ ये रैंडम में गेस ले रहा हूँ नंबर्स का, ठीक है। तो आउटपुट में मुझे उसने ऐसा बोल दिया, ठीक है, ऐसा। तो ये मेरा पूरा फज़ीफायर का फज़ी लॉजिक का सिस्टम काम करता है, ठीक है। सिंपल है ये। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, यही सेम टेम्परेचर और एसी का। जैसे आजकल जो एसीज आते हैं उसमें क्या होता है कि रूम टेम्परेचर डिटेक्ट होता है और उस हिसाब से वो क्या करता है, अपने एसी का टेम्परेचर सेट कर लेता है। कैसे करेगा, उसका क्या लॉजिक होगा, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।